आप सबका स्वागत है हिमाचल एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे हैं हिमाचल जीके। हिमाचल जीके में जो हमारा इस समय टॉपिक है वो है हिमाचल ज्योग्राफी, जिसकी आज हम करेंगे क्लास सेकंड। तो हिमाचल ज्योग्राफी में जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है वो है रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम हमने समझा था कि हमारे वेस्टर्न हिमालयाज में दो तरह के रिवर सिस्टम है, एक गंगा रिवर सिस्टम और दूसरा इंडस रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम में हमने जो रिवर पढ़ी थी वो पढ़ी थी यमुना, और यमुना की ट्रिब्यूटरीज जो हिमाचल से ओरिजिन करती हैं। अब बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस रिवर सिस्टम में जो हमने रिवर कंप्लीट कर ली थी वो रिवर थी चेनाब। और अब बात करेंगे हम इस वीडियो में रावी, ब्यास और सतलुज, इन तीन रिवर्स पे। तो रावी रिवर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी रिकैप कर लेते हैं कि यमुना और चेनाब कहाँ से ओरिजिन करती थी। तो हमने देखा था कि जो हमारी चेनाब रिवर थी वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन करती थी, जहां दो रिवर्स स्टार्ट करके टांडी प्लेस में मिलती थी और फिर लाहौल स्पीति से होते हुए चंबा डिस्ट्रिक्ट एंटर करके जे एंड के में एंटर कर देती थी। यहाँ पर उसे उन्हें एक ट्रिब्यूटरी मिलती थी मेयार। ठीक है, अब बात करते हैं यमुना की। जो यमुना रिवर थी, यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर से, यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर्स हैं बंदरपुष्ट से, यहाँ से स्टार्ट करके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो खादर माजरी इलाका था वहां से हिमाचल के साथ और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के साथ जाते हुए यहाँ ताजेवाला में हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में एंटर करती है। तो रूपिन और सुपिन दो नदियां थी जो टोंस रिवर बनाती थी, वो आके मिलती थी। और उससे पहले टोंस रिवर को मिलती थी पब्बर नदी शिमला की, जो रोडू तहसील से आती थी। फिर बात करें सिरमौर को दो भागों में बांटते हुए गिरी रिवर मिलती थी, किसको, यमुना को। और बाटा रिवर जो सिरमौर से मिलती थी। यहाँ पे एक प्रोविनेंट ह्यूमन सेटलमेंट थी पोंटा साहिब, इसके पास थी उधमपुर, और यहाँ पे थी कोसखर। ठीक है, टांडी प्लेस, उधमपुर, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चिनाब और यमुना रिवर के। सो आज हम बात करेंगे सबसे पहले रावी रिवर की। तो जो हमारी रावी रिवर है वो इस रीजन में ओरिजिन करती है। तो उससे पहले हम एक चीज सीखेंगे कि इस रीजन के जो ये पॉइंट है ये है हमारी धौलाधार रेंज। ठीक है, ये धौलाधार रेंज है। और ये ऊपर हमारी कौन सी है, पीर पंजाल रेंज। ये दो रेंज के बीच का जो एरिया है ये। तो आपके पास मैप होना चाहिए ब्लैंक, जिस पे आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बना सकें कि हमारी जो रिवर्स है वो किस तरह की है और कहाँ से स्टार्ट होती है। आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे ब्लैंक मैप्स पे, तो आपको ज्यादा लंबे समय के लिए वो चीज याद रहेगी, और जब आप रिवीजन करोगे तो आप जल्दी उसको रिवाइज कर पाओगे। जो हमारी रावी रिवर है यहाँ पे दो नदियों के मिलने से बनती है। और यहाँ कांगड़ा से वो, कांगड़ा में बहुत ही, कांगड़ा में कुछ ही किलोमीटर का सफर करके वो चंबा में एंटर कर जाती है। चंबा में एंटर करती है तो यहाँ वो भरमौर के पास उन्हें उसे एक रिवर मिलेगी। यहाँ पे है मणि महेश, ये आप अपने मैप पे मार्क कर लेना, मैं रेड कलर से कर रहा हूँ। यहाँ पे मणि महेश लेक है। ठीक है, आपको अपने मैपिंग में जितनी आप मैपिंग को मर्ज करते हुए चलेंगे एक दूसरे के साथ, उतनी ही जल्दी आपको हिमाचल की जियोग्राफी क्लियर होगी। ठीक है, जितना जल्दी आप मैपिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे उतनी जल्दी आप जियोग्राफी को इजी और लंबे समय के लिए याद रख पाएंगे। तो आपको जैसे रिवर है, रिवर के पास बना ली मणि महेश लेक, तो आपकी एक लेक भी यहाँ से क्लियर होगी कि मणि महेश लेक कहाँ पे है, चंबा में। वो किस रिवर के पास यदि पूछा था वो रावी रिवर है, आप बता सकते हैं। तो यहाँ से होते हुए जाती है और यहाँ पे हिमाचल को छोड़ देती है खैरी नामक जगह पे। जो ये डॉट है ये है चंबा, ये है चंबा का जो चंबा टाउन है। यहाँ पे आपको चंबा टाउन मिलेगा, यहाँ पे आपको डलहौजी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे डलहौजी मिलेगा। जो डलहौजी हिल्स है वो यहाँ पे है। तो डलहौजी हिल्स के फुट से होती हुई ये पास करती है इन चंबा वैली। ये तो आपको याद रखना है, चंबा वैली में डलहौजी से जो रिवर पास कर रही है वो है रावी रिवर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा भरमौर। ठीक है, भर, और बी एच आर लिख दिया, भरमौर। और ये क्या है आपकी
ऊपर लिख रहा हूं, लेक है मणि महेश। ठीक है, आपने इसको अपने मैप पे एज इट इज बना लेना, जिससे आपको अपना मैप थोड़ा इजी रहेगा आने वाले टाइम पे रिवाइज करने के लिए। तो रावी रिवर को हम रिवर ऑफ लाहौर के नाम से भी जानते हैं। ये इंडस रिवर सिस्टम की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है जो जाके चेनाब में मिलती है। ये डायरेक्ट इंडस रिवर को नहीं मिलती, ये पहले चेनाब में मर्ज होगी। ये चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो पाकिस्तान में जाके मर्ज करती है। जो हमारी रावी रिवर है ये मुल्तान एरिया में, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे है बड़ा भंगाल एरिया, वहां से ओरिजिन करती है। जो ये एरिया है ये धौलाधार रेंजेस में आता है, और ये ज्वाइंट स्ट्रीम है। ठीक है, किस मैंने बोला था दो नदियों के मिलने से मिलती है, भद्दल और तंतगिरी। अब बात करें तंतगिरी और भद्दल कौन कौन सी है। जो हमारी ऊपर वाली रिवर है ये है तंतगिरी, जिसको मैंने आपको शॉर्ट में टी लिख दिया, तंतगिरी। और दूसरी है भद्दल रिवर, जो ये है। दोनों यहाँ पे मिलती है और यहाँ से रावी रिवर की स्टार्टिंग करते हैं ये। तो रावी रिवर जब तैयार होती है तो ये नॉर्थ वेस्टवर्ड थोड़ी मूव करती है, जो सेपरेट करती हुई जाती है पीर पंजाल और धौलाधा रेंजेस को। नाग टिब्बा ज्वाइन करता है इन रेंजेस को, उससे बनता है भंगाल कैचमेंट एरिया। जेंडर हिस्टोरियन ने इसे हाइड्रस्टर का नाम दिया था। और रावी फ्लो करती है फुट ऑफ डलहौजी हिल्स। ये हमने देखा कि ये डलहौजी है, ये डलहौजी हिल्स हैं, ये जब उनके नीचे से जाती है चंबा वैली, ये चंबा वैली है आपकी, ये आपकी चंबा वैली है। तो आप इस वैली में ये ट्रेवल करती है। यदि हम इसके फ्लो पाथ की बात करें तो कांगड़ा से चंबा, चंबा से पंजाब, पंजाब और जेएंडके में ये बॉर्डर बनाती हुई चलती है, फिर ये एंटर कर जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में रावी जो रिवर है वो मर्ज करती है चेनाब के साथ। ठीक है, चेनाब जाके आगे मर्ज कर जाती है इंडस रिवर के साथ, और ये पहले मर्ज करेगी चेनाब रिवर के साथ। तो अब बात करते हैं कि ये कांगड़ा को किस प्लेस पर छोड़ के चंबा में एंटर करती है। तो आपको याद रखना है उस एरिया को हम कहते हैं भजोल। ये भजोल में कांगड़ा को छोड़ के चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, और चंबा से पंजाब ये खैरी जगह पे, ठीक है, खैरी नामक जगह पे ये छोड़ के पंजाब और आगे चली जाती है। जो इसकी टोटल लंबाई है वो 720 किलोमीटर लंबी ये रिवर है। ठीक है, 720 किलोमीटर ये लंबी रिवर है, जिसमें से ये 320 किलोमीटर इंडिया में ट्रेवल करती है और 400 किलोमीटर पाकिस्तान में। ठीक है, 400 किलोमीटर ये रिवर पाकिस्तान में ट्रेवल कर रही है। ये 320 किलोमीटर जो इंडिया में ट्रेवल करती है, उसमें 158 किलोमीटर ये हमारे हिमाचल प्रदेश में ट्रेवल करती है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा ट्रेवल करती थी, मैप पे हमने देखा था। तो यहाँ आप मैप पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है इसमें ये ज्यादा ट्रेवल कर रही है, और कांगड़ा में तो ये कुछ किलोमीटर ही ट्रेवल करती है। तो यही है कि ये चंबा में 130 किलोमीटर का ट्रेवल करके, और जो हमारे कांगड़ा है, कांगड़ा में ये 28 किलोमीटर का ट्रेवल करेगी सिर्फ। ठीक है, दोनों को प्लस करोगे तो 158 किलोमीटर आपका आ जाएगा। तो 158 किलोमीटर का ये हिमाचल में ट्रेवल करती हुई 5451 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया हिमाचल में क्रिएट करती है अपना। जो मेन एरियाज इनके पास हमने देखे थे वो भरमौर था, चंबा टाउन था और माधोपुर था। जो चंबा टाउन है ये राइट साइड है। आपको याद रखना, ये एग्जामिनर पूछता है कि चंबा टाउन कहाँ पे है, तो ये राइट साइड है रिवर रावी के। ठीक है, रिवर रावी के राइट साइड चंबा। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल का चंबा टाउन रावी रिवर के कौन से बैंक पे है, तो आपको याद रखना है कि ये राइट बैंक पे है। अब बात करते हैं इसकी नामों की। इसे संस्कृत में इरावती और वैदिक नामों में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है जो राइट बैंक की, वो ज्यादा ट्रिब्यूटरीज है, जो बुधहिल, साहो और सियूल है। और लेफ्ट बैंक पे जो मेन एक ट्रिब्यूटरी है वो है चिरचिंड नाला। तो इन ट्रिब्यूटरीज को समझते हैं। हमने देखा कि हमारी रिवर रावी यहां से मिलती है, बड़ा भंगाल एरिया से जाती हुई यहाँ पहुंचती है। यहाँ पे उसे जो पहली ट्रिब्यूटरी मिलती है वो मिलती है बुधहिल। जो बुधहिल है वो यहाँ पे इसे ज्वाइन करेगी। चिरचिर नाला यहाँ से रावी नदी को ज्वाइन करता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये बुधहिल, आप अपने मैप में ना ऐसे लिख सकते हो बी, मतलब आपको समझ आ जाएगा कि बुधहिल है। चिरचिर नाला तो आप सी लिख लो। ठीक है, जैसे आप देखोगे बुधहिल, साहो और सियूल। और यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात
याद रखनी है। रेड पेन से लिखते हैं। ऐसे यदि आपको एग्जामिनर पूछे आप वेस्टवर्ड लगाइए तो ये वेस्ट की सब रिवर्स हैं। यदि आप चलोगे तो यही इनका ट्रेंड है वेस्टवर्ड जाने का। और इस साइड जाओगे तो ये ईस्ट को जाती हुई रिवर है। इस तरह से पहले सियूल आएगी, यदि वो ईस्टवर्ड कहता है तो साहो फिर बुधहिल। या वो वेस्ट लगाने को कहता है तो आपको बुधहिल सबसे पहले लगानी है, साहो या सियूल। या चिड़चिड़ नाला भी वो आपको देता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो आप बुधहिल के बाद इसको लगा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि वेस्ट पर जाने के लिए BCSS, यहाँ पे जो रिवर मिलेगी वो रिवर होगी साहो। ठीक है, साहो जो हमारी दूसरे नंबर की रिवर है वो इसको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं SA, मतलब साहो। तो आप देख रहे हैं जैसे पहले मिली बुधहिल नंबर 1, चिड़चिड़ नाला दूसरे पे, साहो तीसरे पे मिल रही है, ऐसे ही वेस्टवर्ड जाती हुई मिल रही है। और जो हमें चौथी रिवर मिलेगी वो JNK और हिमाचल के बॉर्डर के नजदीक से ओरिजिन होके यहाँ पे इसको मिलती है सियूल। ठीक है, पर इसको यहाँ पे एक और रिवर मिलेगी सियूल की जो ट्रिब्यूटरी है वो बैरारी सियूल। तो इसका जो आप रखते हैं बैरा सियूल करके इसको याद, सियूल यहाँ से इसको ज्वाइन करेगी। तो जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो बुधहिल, साहो, सियूल और चिड़चिड़ नाला है। यदि वो बैरा पूछता है तो बैरा सियूल की ट्रिब्यूटरी है जो आगे कंबाइन करके रावी रिवर को ज्वाइन करती है। तो जो सियूल है यही हमने पढ़ा JNK बॉर्डर से और हिमाचल बॉर्डर के पास से आती है और ये ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की। और जो बैरा रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है सियूल रिवर की। तो इस पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है। तो आपने देख लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपनी रावी रिवर को। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रावी रिवर के लिए याद रखने हैं। ठीक है, अब रिवाइज कर लेते हैं एक बार रावी रिवर को जिससे हमें और क्लैरिटी आएगी। हमने देखा कि रावी रिवर हमारे बड़ा बंगाल एरिया से करती है, तंतगिरी और भद्दल दो रिवर्स का ये ज्वाइंट स्ट्रीम है। ज्वाइंट स्ट्रीम के बाद दोनों जो रेंजेस है उनके बीच से ट्रेवल करती हुई जाती है जिससे दोनों रेंजेस अलग रहती हैं, ज्वाइन नहीं होती। फिर नाग टिब्बा जो है वो ज्वाइन करता है इन रेंजेस को और बंगाल कैचमेंट एरिया का निर्माण करता है। अलेक्जेंडर हिस्टोरियन ने इसे हाइड्रास्टर का नाम दिया था और रावी फ्लो करती है डलहौजी हिल्स के साथ थ्रू द फेमस चंबा वैली। फ्लो पाथ की यदि बात करें तो कांगड़ा से चंबा, चंबा से पंजाब और JNK का बॉर्डर बनाएगी थोड़ी देर के लिए, फिर ये डायरेक्टली पंजाब में चली जाती है। यहाँ पे कांगड़ा से चंबा भजोल, चंबा में ट्रैवल करने के बाद खैरी नामक जगह पे ये हिमाचल को छोड़ के पंजाब में चली जाती है। पंजाब से ये जाएगी पाकिस्तान, पाकिस्तान में जाके रावी रिवर जो मर्ज कर जाती है मेन स्ट्रीम लाइन चिनाब के साथ। ये 720 किलोमीटर लंबी एक नदी है जिसमें 320 किलोमीटर ये इंडिया में ट्रैवल कर रही है और 400 किलोमीटर पाकिस्तान में। जो 320 किलोमीटर ये इंडिया में ट्रैवल करती है उसमें ये 158 किलोमीटर हिमाचल में ट्रैवल कर रही है। उससे ज्यादा किलोमीटर जिस डिस्ट्रिक्ट में ये कवर कर रही है वो है चंबा जिसमें ये 130 किलोमीटर लंबी नदी है। तो 28 किलोमीटर ये कांगड़ा में ट्रैवल करती है और ये कैचमेंट एरिया जो बनाती है वो 5451 स्क्वायर किलोमीटर का हिमाचल में कैचमेंट एरिया तैयार करती है। जो मेन ह्यूमन सेटलमेंट इसके पास है वो है भरमौर, माधोपुर, चंबा। चंबा टाउन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो रावी नदी के राइट बैंक पे है। संस्कृत में इसे इरावती पुरुषनी वैदिक में कहा जाता है। इसका वैदिक में आपको पता है किन वेदों में है, तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेदों में इनका वर्णन है। इसी नदी के किनारे जो युद्ध हुआ है वो हुआ है जो ऋग्वेदास में मेंशन्ड है वो है बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, आपको याद रखना है बैटल ऑफ 10 किंग्स। और एक पॉइंट आप और याद रख सकते हैं, ये हिस्ट्री का पॉइंट है। हिस्ट्री का पॉइंट आप यहाँ मार्क कर लीजिए। इसी नदी के किनारे पूर्ण साम्राज्य का जो फ्लैग, ठीक है, आप लिख सकते हैं फ्लैग ऑफ पूर्ण स्वराज दिया गया था इस नदी के किनारे। ये फ्लैग कब दिया था? 1929 में। ठीक है, 1929 में जो फ्लैग ऑफ पूर्ण साम्राज्य दिया गया था इसी नदी के किनारे दिया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। ये दिया था लाहौर में। ठीक है, इस नदी का नाम भी क्या है? रिवर ऑफ लाहौर। तो ये लाहौर में दिया गया था 1929 में। तो हमने इसकी ट्रिब्यूटरीज देखी। राइट बैंक पे जो ट्रिब्यूटरी आप मिलेगी आपको इंपॉर्टेंट बुधहिल, साहो, सियूल, ये वेस्टवर्ड है, ऐसे ही आपको याद रखनी है। और जो लेफ्ट साइड है वो चिड़चिड़ नाला। यदि इन चारों का आपसे पूछा जाए
तो आपको याद रखना है कि बुधिल के बाद आपने चिड़चिड़ नाला लगाना है, क्योंकि बी के बाद क्या आता है, सी और एस और एस। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप इंग्लिश अल्फाबेट्स को लगाओगे, पहले इंग्लिश अल्फाबेट में बी आता है, फिर सी आएगा, और डबल एस है तो पहले एस ए साहो और दूसरे पे एस आई। यदि आप इंग्लिश में लगाते जाओगे इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग तो आप ऐसे ही इन्हें लगाओगे। बी फॉर बुधिल, सी फॉर चिड़चिड़ नाला, एस फॉर साहो और दूसरा एस सीयू। इसमें कोई टफ नहीं है, आप इसे याद रख सकते हैं। और ये हिमाचल की दो डिस्ट्रिक्ट से जाती है, कांगड़ा एंड चंबा, और चंबा में ज्यादा ट्रेवल करती है। तो ये मैप है, इसको आप अपनी नोटबुक पे जो आपके पास या ब्लैंक मैप है उस पे एग्जैक्ट बना सकते हो, बिल्कुल ही ऐसे। बस यहाँ एंटर कर लेना, यहाँ प्लेसेस ऐड कर लेना कि ये खैरी में हिमाचल को छोड़ती है, तो यहाँ पे ये बजोर या डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा छोड़ के ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में एंटर करती है। और ये है डिस्ट्रिक्ट चंबा, ये तो आप जानते ही है, और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एरिया है। और यहाँ पे आपको मिलेगी मणिमहेश लेक, भरमौर, यहाँ पे आपको चंबा, और यहाँ पे डलहौजी। यहाँ पे चंबा है, यहाँ पे डलहौजी है, और यहाँ पे भरमौर और मणिमहेश लेक आपको देखने को मिलेगी। तो यही था रिवर रावी में। अब बात करते हैं रिवर सतलुज की। सो जो हमारी सतलुज रिवर है वो राकस लेक से ओरिजिन करती है। राकस लेक हमारी यहाँ पे है, नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। और ये एंटर करती है इंडिया में शिवकिला पास पे। ठीक है, तो ये यहाँ से चल के शिवकिला पास पे एंटर कर रही होती है इंडिया में, यहाँ से आएगी और यहाँ से ये एंटर करेगी शिवकिला पास। तो यहाँ पे हमारा क्या है, शिवकिला पास। और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से ट्रेवल करते हुए शिमला में एंटर करेगी। ठीक है, और रामपुर, यहाँ आपको रामपुर देखना मिलेगा। इस पॉइंट पे आपको रामपुर देखने को मिलेगा, रामपुर जो टाउन है हमारा या सिटी कह सकते हैं आप। और ये फिर यहाँ से कुल्लू के साथ और शिमला का बॉर्डर बनाते हुए, कुल्लू और शिमला का बॉर्डर बनाते हुए आगे चलती है। फिर ये आ जाएगी मंडी में। मंडी में यहाँ पे आपको तत्ता पानी पॉइंट देखने को मिलेगा, जो हॉट स्प्रिंग है हिमाचल का। तत्ता पानी जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपको इसकी राइट साइड, ठीक है, सतलुज रिवर की राइट साइड देखने को मिलेगा। यहाँ पे करसोग है। ठीक है, यहाँ करसोग है, आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। तो फिर ये आगे सोलन से होते हुए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है और भाखड़ा के पास हिमाचल को छोड़ के पंजाब में एंटर कर जाती है। आप ऐसे ही अपने मैप पे भी रफ बना लीजिए, फिर हम इसकी जब ट्रिब्यूटरीज ऐड करेंगे तो भी ये कंप्लीट मैप तैयार हो जाएगा। तो सतलुज रिवर राकस लेक से, जो कि मानसरोवर लेक के पास है तिब्बत में, वहां से ओरिजिन करती है। ये हिमाचल की सबसे लंबी रिवर है और ये एंटर करती है हिमाचल पे शिवकिला पास से, और हिमाचल को छोड़ती है और पंजाब के प्लेन्स में एंटर करती है भाखड़ा पे। तो भाखड़ा जो है वो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी है, आपको यहाँ पे ये पॉइंट ऐड कर लेना कि जो भाखड़ा है वो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी है, और किस पे है, वो सतलुज रिवर पे। तो इसके ये वैदिक और संस्कृत नाम, ये जो वैदिक और संस्कृत नाम होते हैं किसी भी रिवर के, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये आज तक HPAS से लेके हिमाचल के किसी, आप ये कह सकते हैं ग्रेड 4 की जो भी होगी ना, उसमें भी ये पूछे गए हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको हर रिवर के याद होने चाहिए। सो ये अब बात करते हैं कि ये हिमाचल में कौन कौन से जिले में ट्रेवल करती है। तो हमने देखा कि ये किन्नौर में एंटर कहाँ करी थी हमारी, ये किन्नौर में। ये किन्नौर में यहाँ से एंटर करके शिमला, कुल्लू, मंडी और सोलन के इस एरिया से होते हुए बिलासपुर के यहाँ से एग्जिट करती है। तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट इसने कवर की है, तो इसने कवर की सबसे पहले किन्नौर, कुल्लू, शिमला, मंडी, सोलन और बिलासपुर। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बन जाती हैं टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स। तो हिमाचल की 6 डिस्ट्रिक्ट, मतलब आधे हिमाचल से ये ट्रेवल करती हुई चलती है, तभी ये बिलासपुर हिमाचल की ज्वाइन सबसे करती है। लंबी रिवर कही जाती है, क्योंकि इसका जो किलोमीटर है हिमाचल में वो काफी ज्यादा है।
यदि आपको याद ना रहे कि ये कितनी डिस्ट्रिक्ट से ट्रेवल करती है, तो आप याद रखना कि सतलुज में कितने अल्फाबेट्स हैं। तो सतलुज में SATLUJ, आप इनको काउंट करोगे तो 6 ही अल्फाबेट है। और ये कितनी डिस्ट्रिक्ट से कवर निकलती है? 6 डिस्ट्रिक्ट से। तो आप इस तरह से इस बात को याद रख सकते हैं। तो कुछ की फैक्ट्स कि ये हिमाचल में 320 किलोमीटर लंबा सफर करती है, तभी ये हिमाचल की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और मंडी में ये फिरनू विलेज, जो कि करसोग एरिया के अंडर आता है, वहां से मंडी एंटर करती है। और ये शिमला और कुल्लू में बाउंड्री बनाती है। ये सब। अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। जो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी इससे मिलती है वो है स्पीति रिवर। पर स्पीति रिवर को पढ़ने से पहले कुछ की पॉइंट्स स्पीति रिवर के या स्पीति वैली के बारे में कह लीजिए, वो हम थोड़े ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपको एक पिन वैली देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, ये मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, पिन वैली। ठीक है, यहाँ पिन वैली आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से एक रिवर चलती है पिन रिवर। ठीक है, यहाँ से एक रिवर आएगी पिन रिवर। और यहीं पे आपको एक दर्रा देखने को मिलेगी जिसको कहते हैं पिन पार्वती दर्रा। ठीक है, आप लिख सकते हैं पिन पार्वती दर्रा। और यहाँ पे आपको एक ग्लेशियर देखने को मिलेगा, बड़ा शिगड़ी नाम का ग्लेशियर आपको यहाँ हिमनद देखने को मिलेगा। इसके यहाँ से रिवर चलती है स्पीति रिवर, स्पीति वैली से होते हुए। यहाँ इसको मिलेगी कौन सी रिवर? पिन रिवर। यहाँ से होते हुए ये रिवर यहाँ एंटर करेगी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करके यहाँ पे आकर ये मिलेगी खाब नामक जगह पे रिवर सतलुज को। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर लेना आप, यहाँ पे आपको एक लेक देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे एक लेक है, इस लेक का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी लेक है आपको यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, खाब नामक जगह पे, यहाँ खाब में ये पिति रिवर मिल जाती है किसे? सतलुज रिवर को। तो स्पीति रिवर यहाँ से आती है। और ये जो है ये है पिन रिवर, पिन रिवर। सो इसी तरह ये इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी होगी? ये इसकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पे एक रिवर मिलेगी जो इसकी काफी फेमस है, बसपा रिवर। सो जो बसपा रिवर है, यहाँ ऐसे साइड में आप लिख सकते हैं बसपा, वरना आप यहाँ शॉर्ट में बी भी लिख सकते हैं। तो आपको याद रहेगा कि बसपा की बात हो रही है। और ये ऐसे स्पीति रिवर की। बसपा जो रिवर है इसको मिलती है करछम में। और बसपा रिवर की जो राइट साइड में आपको एक मोस्ट फेमस प्लेस देखने को मिलेगा, चितकुल। ठीक है, चितकुल। आपको यहाँ चितकुल देखने को मिलेगा, यहाँ आपको सांगला देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ट्रेवल करती है किसमें? बसपा वैली में। और ये ओरिजिन होती है किससे? बसपा हिल्स से। यहाँ आपको बसपा हिल्स याद रखनी है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए बसपा हिल्स। और यहीं पे सांगला वैली, बसपा वैली दोनों एक ही वैली हैं। इनके दो नाम है, सांगला और बसपा। तो यहीं से ये ट्रैवल करती हुई आके करछम में ज्वाइन करती है रिवर सतलुज को। तो यहाँ पे बसपा कर रही है और सबसे पहली रिवर जो ज्वाइन करती है वो है स्पीति रिवर। अब बात करते हैं नोगली खड्ड की। जो नोगली खड्ड है, इसकी इंपॉर्टेंट एक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे आपको रामपुर देखने को मिलेगा। ठीक है, रामपुर प्लेस देखने को मिलेगा। ठीक है, रामपुर के जस्ट बिलो इसको ये खड्ड मिलती है। ठीक है, नोगली खड्ड रामपुर के जस्ट बिलो हमें इसको ज्वाइन करते हुए देखने को मिलती है। और यहाँ से एक रिवर और थी जो पब्बर रिवर थी। ठीक है, यहाँ से पब्बर रिवर जो ज्वाइन करती थी टोन्स को, तो वो यहाँ से ओरिजिन करती थी। तो वो अलग सिस्टम है, बट आपको मर्ज करके चलना है मैप्स को अपने। तो यहाँ पे नोगली खड्ड ज्वाइन कर रही है रामपुर के जस्ट बिलो इसको, रिवर सतलुज को। रिवर जो स्पीति है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर सतलुज की।
ये राइट बैंक से मिलती है, ज्वाइन करती है सतलुज को नामगिया या खाब, आप जो याद करना चाहें दोनों याद कर लो, इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, और ओरिजिनेट करती है कुंजुम रेंज से। ठीक है, रोपा ये मिलती है सियासो के पास से, ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, नोगली खड ये रामपुर बुशहर के जस्ट बिलो मिलती है। बसपा रिवर ये सांगला वैली की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, बसपा हिल्स से स्टार्ट होती है, ज्वाइन करती है करचम पे, और चितकुल इसके राइट साइड है। शेरखड ये बिलासपुर में ज्वाइन करती है एट सैरी, और अलीखड जो कि बिलासपुर में ज्वाइन करती है बट इसका ओरिजिन पॉइंट जो है अर्की है। ठीक है, ये अर्की में ओरिजिन करती है। अब करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स की, जो कि सतलुज रिवर के किनारे है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखी होगी रामपुर, बिलासपुर, ठीक है, नामगिया भी देख लिया, तत्तापानी। तत्तापानी यहाँ पे मंडी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, जो कि हॉट स्प्रिंग है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट है और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, मंडी और कुल्लू, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तत्तापानी हॉट स्प्रिंग। आप यहाँ मार्क कर लीजिए इस प्लेस को, तत्तापानी हॉट स्प्रिंग करके। ठीक है, सुन्नी और कल्पा, जो ये कल्पा प्लेस है, ये हमें यहाँ देखने को मिलेगा, कल्पा रिकांगपियो। ठीक है, कल्पा रिकांगपियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस रिवर के राइट साइड को। और बसपा मिलती है किसमें, करछम प्लेस पे। तत्तापानी हॉट स्प्रिंग है ऑन द बैंक ऑफ सतलुज, ये भी हमने देख लिया। अब ये कुछ डैम्स है जो सतलुज रिवर पे है, यही डैम कारण है कि इसको पावर हाउस कहा जाता है इस रिवर को। भाखड़ा डैम हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, आप लिख सकते हैं ये अपने नोट्स में कि भाखड़ा डैम जो है वो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। और यहाँ पे एक मैन मेड लेक भी है। ठीक है, मैन मेड लेक है जो, सो जो आपको यहाँ पे लेक देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी गोविंद सागर। ठीक है, याद रखिएगा कि गोविंद सागर लेक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, ये मैन मेड लेक है, ये आर्टिफिशियल लेक्स की आती है। ठीक है, बाकी ये कोल डैम, करछम, ये डैम्स आपको याद रखने हैं कि ये रिवर सतलुज पे है, और कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज पर बने हुए डैम है। तो ये जो लेक जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, ये लेक का नाम भी लिख लीजिए, इसको बोलते हैं नाको। ठीक है, नाको लेक। क्योंकि कई बच्चे इस चीज को नहीं कवर करेंगे बाद में, तो रह जाएगा उनके एग्जाम के लिए, तो लिख ही लीजिए, इससे बेटर है नाको लेक। तो चलिए अब बात करते हैं ब्यास रिवर की। तो जो हमारी ब्यास रिवर है वो ओरिजिन करती है ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड कहाँ पे है, ब्यास कुंड है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो ब्यास कुंड आपको देखने को जो मिलेगा वो मिलेगा ब्यास कुंड यहाँ पे, यहाँ पे है ब्यास कुंड। ठीक है, ब्यास कुंड यहाँ लिख लीजिए, ब्यास कुंड, ये है ब्यास कुंड। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा रोहतांग पास भी। ठीक है, रोहतांग पास, रोहतांग पास भी आपको यहाँ देखने का मिलेगा। यहाँ से स्टार्ट होके ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ट्रेवल करती है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बाद ये जाती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में कुल्लू से, ब्लू पेन, हाँ, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से ये जाएगी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी से ये जाती है हमीरपुर के साथ। ठीक है, यहाँ से हमीरपुर, ये हमीरपुर है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, और ये उन्ना डिस्ट्रिक्ट है। ये क्या कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ से होते हुए ये यहाँ तक निकल जाती है ऐसे। ठीक है, यहाँ से निकलेगी, ये थोड़ा नीचे से कर लेना, यहाँ से निकलते हुए
ये चली जाएगी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और ट्रेवल करती हुई चली जाएगी पंजाब में। कांगड़ा को छोड़ के जाती है ये पंजाब में। तो जो ये प्लेस, यहाँ पे एक डैम भी है, तो यहाँ पे ये छोड़ देगी किसे, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को, और एंटर करेगी पंजाब में। तो ये ट्रेवल करती है टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आपको याद रखना है जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ट्रेवल कर रही है वो है कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा। फिर ये चली जाती है पंजाब स्टेट में। तो ब्यास रिवर ओरिजिनेट करती है ब्यास कुंड पे नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। ये इंडस रिवर सिस्टम की मेजर ट्रिब्यूटरीज में से एक है। ये ट्रैवल करेगी कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में। स्टेट कवर करती है दो, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ब्यास रिवर का सेकंड लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है हिमाचल प्रदेश में आफ्टर सतलुज। सतलुज का नंबर 1 रैंक है कैचमेंट एरिया में और ब्यास का सेकंड रैंक है। ये कैचमेंट एरिया कवर करती है 13,633 किलोमीटर का। ब्यास रिवर की जो लेंथ है वो 470 किलोमीटर है और ये सतलुज रिवर को मिलती है जाके हरिके पंजाब में। हरिके पंजाब में जब ये सतलुज को मिलती है, और ये फेमस है अपनी वैलीज के लिए, कुल्लू और कांगड़ा जो कि काफी ब्यूटीफुल वैलीज है। हरिके से आप याद रखना हरिके वेटलैंड, यहां से आपका एक वेटलैंड भी हो जाएगा जो लार्जेस्ट मैन मेड है, मैन मेड वेटलैंड। ठीक है, हरिके लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड इन नॉर्थ इंडिया में है जो है, ठीक है, लोकेटेड इन पंजाब। ये पंजाब में है जहां सतलुज रिवर और ब्यास रिवर मिलते हैं हरिके। सो इसको संस्कृत में विपाशा कहा जाता है और वैदिक में इसका नाम अर्जिकिया है। आपको मैंने पहले भी बताया कि जो संस्कृत और वैदिक नाम है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। जो इसकी सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है वो पार्वती रिवर। बाणगंगा, बनेरखड़, चक्की, सुकेती, उहल, तीर्थन, लूनी, अवा, ये सब इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। जो पार्वती रिवर है, पार्वती रिवर मणिकरण कुल्लू साइड से आती है, ठीक है, और ज्वाइन करती है इसे शामशी में। ये आर नहीं है, इसको काट लेना, शामशी में इसे ज्वाइन करती है इन कुल्लू वैली। कुल्लू वैली में से ज्वाइन करेगी। थोड़ा इस वर्ड के लिए माफी चाहता हूं, ए आर के लिए। और जो हॉट स्प्रिंग है ना मणिकरण का, वो पोर करता है अपना वाटर इनटू दिस रिवर। ठीक है, ये बात भी याद रखना कि जो हॉट स्प्रिंग है मणिकरण, वो अपना पोर करता है अपना वाटर इनटू दिस रिवर। और इसके जो पास है वो कसोल और मणिकरण, एक ये दो जो सेटलमेंट्स है ये काफी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी चाहिए। कसोल और मणिकरण इंपोर्टेंट सेटलमेंट्स है पार्वती रिवर के किनारे। ठीक है, तो ब्यास कुंड से हमारी जो नदी है ब्यास वो आती है। और यहाँ पे आप याद रखिए एक झील है मनतलाई झील। ठीक है, एक मनतलाई झील आप यहाँ पे मार्क कर लेना, और ये इसी पेन से बना देते हैं। मनतलाई झील बना लीजिए। और यहाँ से पार्वती रिवर, ठीक है, यहाँ से पार्वती रिवर आएगी और ज्वाइन करेगी रिवर ब्यास को। ठीक है, और रास्ते में इसको मिलेगी एक रिवर जिसका नाम है मलाना। ठीक है, मलाना रिवर इसको रास्ते में मिलती है। और इस वैली को हम क्या कहते हैं, जो ये वैली है, इस वैली, ये जो ये वैली है, इस वैली को हम कहेंगे पार्वती वैली। और जो हमारा मणिकरण है, आपको याद रखना है, जो मणिकरण है, मणिकरण आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो हॉट वाटर स्प्रिंग है। और दूसरा आपको खीर गंगा, खीर गंगा आपको इस साइड देखने को मिलेगा। तो आपको दो याद रखना है, मणिकरण और खीर गंगा, दोनों ही गर्म झरने हैं। और ये दोनों रिवर जहां मिलती हैं उस प्लेस को भूंतर के ये पास मिलती है। ठीक है, याद रखना कि ये भूंतर के पास मिलेगी पार्वती और ब्यास रिवर। तो कुल्लू में आपको ब्यास रिवर का थोड़ा मैप इस तरह का देखने को मिलेगा। कुल्लू के बाद ये रिवर,
कुल्लू के बाद ये रिवर एंटर कर जाती है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ठीक है, यहाँ से ये करेगी डिस्ट्रिक्ट मंडी में एंटर, और ये यहाँ चली जाएगी। और यहाँ पे आपको एक रिवर देखने को मिलेगी तीर्थन। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे आपको एक रिवर देखने को मिलेगी तीर्थन, जो कि फ्लो करती है ब्यास में नियर लारजी के पास। ठीक है, लारजी के पास आके ये ब्यास में फ्लो करती है, और इसका नाम है रिवर तीर्थन। और जो उहल रिवर है, उहल रिवर आपको इस साइड से देखने को इसकी ट्रिब्यूटरी मिलेगी, उहल रिवर। फिर ये एंटर करेगी हमीरपुर में, हमीरपुर से ये चली जाएगी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। यही मैप बनाया था हमने थोड़ी देर पहले, यहां से चली जाएगी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। सो बाणगंगा जो रिवर है वो कांगड़ा वैली में ज्वाइन करती है धौलाधार रेंजेस से आकर। और सुकेती जो रिवर है ये भी सेम, ठीक है, सुकेती रिवर भी ट्रिब्यूटरी है, वो भी कांगड़ा वैली में ही इसे ज्वाइन करती है। वो भी आती है साउथ फेसिंग स्लोप्स ऑफ धौलाधार रेंज से ओरिजिन करके, वहीं से वो राइज करती है और आके कांगड़ा वैली में ज्वाइन कर लेगी रिवर ब्यास को। बाणगंगा भी धौलाधार रेंजेस से राइज करके कांगड़ा वैली में ज्वाइन कर लेती है फिर ब्यास को। अब बनेरखंड, बनेरखंड पालमपुर में राइज करती है, और ये ड्रेन करती है सेंट्रल पार्ट ऑफ द कांगड़ा वैली। ये कांगड़ा वैली के सेंट्रल पार्ट को ड्रेन करती हुई, ठीक है, तीर्थन रिवर हमने देखी कि ये ब्यास को लारजी के पास ज्वाइन करती है। अब बात करते हैं चक्की रिवर की। जो चक्की रिवर है ये पठानकोट साइड से आती है, और नूरपुर एक इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है इस रिवर के किनारे। अब प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स जो हमने देखी बाकी, वो मनाली, मंडी, कुल्लू, देहरा, पंडोह, नगर और सुजानपुर जैसे इलाके इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो जैसे कि अब हमारी रिवर सिस्टम की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, हमने कंप्लीट रिवर सिस्टम कर लिया है हिमाचल का। सो ये जो आपके लिए मैप है, ये आपका प्रैक्टिस मैप है, जहाँ पे आपको रिवर्स के नाम फिल करने हैं, जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी हिमाचल की रिवर्स को रिकैप करने के लिए। जब भी आपको रिकैप करनी हो, जब भी आपको रिवीजन करना हो, आप इस मैप का यूज कीजिए, इसे फिल कीजिए, जिससे आपको हिमाचल ज्योग्राफी में कमांड करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। हमारा एचपीजीके में हमारा पहला टॉपिक रिवर्स, जो कि कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब आपके एक छोटी सी रिवर है स्वां रिवर, जो आप वैसे याद रखते हैं कि ये उन्ना डिस्ट्रिक्ट में शिवालिक पहाड़ियों से। इस रिवर में ज्यादा नहीं है, बस इतना ही याद रखिए कि शिवालिक पहाड़ियों से उन्ना डिस्ट्रिक्ट से होते हुए गुजरती है। सो रिवर टॉपिक जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है, और जो हम नेक्स्ट टॉपिक अब इस पार्ट में करेंगे वो करेंगे हम लेक्स। अब हम सभी जो लेक्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लेक्स को कंप्लीट कर देंगे अपने लेक्चर नंबर 3 में इस सीरीज के। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी आपके लिए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें करेंगे हम लेक्स।